तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिएट एंड सेव प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। आई होप कि आपने इसका पार्ट 1 देख रखा हो जिसमें हमने क्रिएट प्रोडक्ट का फॉर्म बनवाया था जो कि कुछ इस तरीके का था। आज हमें इसका डेटा जो है सेव करना होगा अपने डेटाबेस में, कैसे कैसे माइग्रेशंस क्रिएट करने हैं वो मैं सब आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, तो मल्टीपल इमेज होंगी एक प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर हमें जो है इमेज के लिए भी माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि प्रोडक्ट की माइग्रेशन वो सॉरी प्रोडक्ट इमेजेस करके एक माइग्रेशन हम बनाएंगे जिसमें प्रोडक्ट की इमेजेस जो है स्टोर होंगी। उसका टाइटल वगैरह ये तो सारा कुछ आपके प्रोडक्ट टेबल में स्टोर हो जाएगा। कैटेगरीज का हमें एक अलग माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, देन हमें उसे यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर वेरिएशंस है आपका, तो वेरिएशंस का भी हमें सेम रखना पड़ेगा। सेम डिस्क्रिप्शन के लिए, ये डिस्क्रिप्शन के लिए तो हमें प्रोडक्ट टेबल में ही चल जाएगा काम, बट वेरिएशन कैटेगरीज और इमेजेस के लिए हमें जो है माइग्रेशन क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम माइग्रेशंस क्रिएट कर लेते हैं। तो माइग्रेशंस क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पर माइग्रेशन क्रिएट कर सकते हो, PHP आर्टिजन मेक कॉलन माइग्रेशन। अब देखिए, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट का माइग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैं लिखूंगा क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स टेबल। तो मैंने लिखा है क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर टेबल। तो यहाँ पर ये जो है मेरा माइग्रेशन जो है क्रिएट कर देगा। अब मेरे को जो है माइग्रेशन क्रिएट करना है अपनी इमेजेस के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेजेस अंडरस्कोर टेबल। तो ये भी मेरा माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है। मैं दोबारा क्लियर स्क्रीन करके दिखाता हूँ अब आपको। अब यहाँ पर जो है हमें कैटेगरीज के लिए चाहिए होगा, तो यहाँ पर आएगा क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरीज अंडरस्कोर टेबल। तो ये हमारा जो है न्यू माइग्रेशन क्रिएट हो चुका है कैटेगरीज के लिए। जो हमारा लास्ट माइग्रेशन बचता है वो हमारा बचता है वेरिएशंस के लिए। तो यहाँ पर जो है अब हम लिखेंगे, मीन्स टाइप करेंगे क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट अंडरस्कोर वेरिएशंस अंडरस्कोर टेबल। तो ये भी हमारा माइग्रेशन जो है क्रिएट हो चुका है। अब जो है हम बात करते हैं डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस में जाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे लास्ट 4 माइग्रेशंस क्रिएट हुए हैं, जो कि ये सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट्स माइग्रेशन के बारे में मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे को क्या स्टोर करना है, टाइटल। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग में लिख सकता हूँ, स्ट्रिंग में मेरे को इस कॉलम का नेम देना पड़ेगा। यहाँ पर आप दे सकते हो टाइटल या नेम आप दे सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो दे सकते हो। देन हमें चाहिए होगा प्राइस। तो प्राइस यहाँ पर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ 2 टाइम, इसको 1 टाइम हटा देता हूँ क्योंकि मैं उसी का कॉपी पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो प्राइस रहेगा वो हमारा रहेगा डेसिमल फॉर्म में, और यहाँ पर जो है डेसिमल फॉर्म मतलब टाइप, डेटा टाइप। और यहाँ पर जो है हम अपना कॉलम का नेम दे देते हैं जैसे INR प्राइस, और हम यहाँ पर जो है टोटल 10 और प्लेसेस में हम 2 पास कर देते हैं। देन मैं जस्ट इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सेम रहेगा आपका USD प्राइस के लिए, USD प्राइस। तो INR प्राइस एंड USD प्राइस आपका स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक। तो स्टॉक के लिए जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर जो है इसको हटाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसकी वैल्यू स्टॉक, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये इंटीजर। ये तो डेसिमल में नहीं स्टोर होगा, ये ओनली आपका स्टोर होगा इंटीजर में। स्टॉक को आप डिफ़ॉल्ट में जो है 0 वैल्यू असाइन कर सकते हो अगर प्रोडक्ट क्रिएशन टाइम पर अगर ना दिया जाए, हालांकि दिया जाएगा, बट डिफ़ॉल्ट मैंने वैल्यू इसको दे दी है 0। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, स्टॉक हो गया, कैटेगरीज और वेरिएशन को हटाओ, और आपका आता है डिस्क्रिप्शन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो डिस्क्रिप्शन को जस्ट मैं स्ट्रिंग वाले को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। डिस्क्रिप्शन जो है आप रख सकते हो टेक्स्ट फॉर्म, टेक्स्ट का जो डेटा टाइप होता है वो यूज़ कर सकते हो आप इसके लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने यूज़ कर लिया डिस्क्रिप्शन, और ये हमारा नल लेवल रहेगा, इसमें नल हो सकता है स्टोर, डिस्क्रिप्शन डालना चाहो या नहीं डालना चाहो।
नेक्स्ट आता है हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया ऐड अंडरस्कोर इन्फॉर्मेशन। तो ये भी हमारा टेक्स्ट रहेगा और ये भी आपका रहेगा नल लेबल। अब देखिए यहाँ पर जो है, जैसा कि आपको पता है ई कॉमर्स वेबसाइट पर एक SKU होता है। तो SKU यहाँ पर हम यूनिकली जनरेट करेंगे, तो हम SKU भी यहाँ पर जो है स्टोर करेंगे। जब प्रोडक्ट क्रिएट होगा तभी हम जो है SKU भी रखेंगे। SKU का टाइप रखेंगे हम स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें कैरेक्टर्स एंड नंबर्स दोनों हो सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसका नेम दे दिया कॉलम का SKU, और इसको हम यूनिक रखेंगे, क्योंकि आपको पता है यूनिक रहता है हमेशा SKU हर एक प्रोडक्ट का। तो ये फील्ड्स हैं जो कि आपके रखने वाले हैं हम, और हम इसमें सॉफ्ट डिलीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉलर टेबल, जब भी कोई डिलीट करेगा एडमिन प्रोडक्ट को तो सॉफ्ट डिलीट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जैसे कि बाद में रिकवर किया जा सके। तो सॉफ्ट डिलीट, तो ये आपका बेसिकली सॉफ्ट डिलीट के लिए हो चुका है। तो ये तो आपका डन है। अगर मैं इसको यहाँ पर जो है माइग्रेट करता हूँ, मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ इसका फाइल का नेम। तो अब मैं इसको माइग्रेट करूँगा तो कैसे करूँगा, PHP आर्टिजन माइग्रेट हाइफन हाइफन पाथ इक्वल टू डेटाबेस स्लैश माइग्रेशंस स्लैश एंड आपकी फाइल का नेम और आपका ये एंड ये माइग्रेशन मैंने चलाया और ये मेरा माइग्रेट हो चुका है टेबल। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट्स टेबल जो है माइग्रेट हो चुका है, जिसमें हमने ये सारे कुछ फील्ड्स जो हैं प्रॉपर तरीके से इसमें स्टोर कर दिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट माइग्रेशन था वो था इमेजेस का। अब इमेजेस में हम क्या रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो है आपका जाएगा, मैं यहाँ पर अनसाइंड इंटीजर यूज करूँगा, अनसाइंड बिग इंटीजर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट आईडी। इसमें प्रोडक्ट आईडी स्टोर होगा, क्योंकि पता चलना चाहिए कि कौन सी इमेज किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट स्टोर हो रही है। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। नेक्स्ट हम यहाँ पर देंगे पाथ, तो जो कि हमें देना पड़ेगा डॉलर टेबल, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग, और हमने यहाँ पर दे दिया इस कॉलम का नेम पाथ, क्योंकि हर एक इमेज का यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस होंगी तो उनका यहाँ पर जाएगा पाथ। तो ये आपका हो चुका। एंड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं अपनी जो भी कीज़ हैं जो कि हमारे दूसरे टेबल में एग्जिस्ट करती हैं, रिलेशनशिप बनाना है तो फॉरेन की भी यहाँ पर बताना पड़ेगा, डिफाइन फॉरेन की करना पड़ेगा यहाँ पर हमें स्कीमा में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉलर टेबल फॉरेन, और फॉरेन की जो है वो रहेगी हमारी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। आई होप की मीनिंग सेम होनी चाहिए, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर हम इसका रेफरेंस देंगे, रेफरेंसेस किसको, बेसिकली कॉलम नेम बताना पड़ेगा, आईडी वो किस टेबल में एग्जिस्ट करती है आपके प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर ऑन, यहाँ पर आप बताओगे प्रोडक्ट्स। तो ये आपका टेबल जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, टेबल नेम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मेरे को प्रोडक्ट्स ही देखने को मिलेगा। तो ये रहा मेरा प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर यही नेम डालिएगा वरना दिक्कत हो सकती है। फिर मैंने टेस्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम ऑन डिलीट का भी लगा देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अगर प्रोडक्ट डिलीट होता है तो उसकी इमेज भी साथ ही साथ यहाँ से रिमूव हो जाए डेटाबेस टेबल से। तो यहाँ पर हम ऑन डिलीट भी यूज़ करेंगे, ऑन डिलीट, एंड यहाँ पर आप पास कर दो कास्केड CSCAD। तो ये प्रॉपर हो गया आपका। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे, ये आपका जा चुका है ऑन डिलीट, प्रॉपर हमने पास कर दिया है। तो इसका भी हम जो है अब क्या करते हैं, नेम कॉपी कर लेते हैं फाइल का, साथ में ही मैं साथ में मैं क्या करता जा रहा हूँ, साथ में माइग्रेट भी करता जा रहा हूँ जो भी मेरा डन होता जा रहा है पार्ट। तो यहाँ से मैं थोड़ा इसको हटाऊंगा फाइल नेम को, और यहाँ पर मैं डाल दूंगा इमेज वाली का फाइल नेम, और यहाँ पर ये हो चुका है। रिफ्रेश करते हैं तो प्रोडक्ट इमेजेस भी आपका जो है यहाँ पर रेडी है, प्रोडक्ट आईडी आएगा, पाथ आएगा, डन है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो कि है हमारा कैटेगरीज। तो कैटेगरीज के लिए अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेम करना पड़ेगा। यहाँ से मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम ही बचेगा।
तो यहाँ से मैंने कॉपी दोबारा पेस्ट किया। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पता है कि प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर चाहिए हुई और एक आपको चाहिए हुई कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। तो ये दोनों हो चुकी हैं, ये बेसिकली एक पाइवट टेबल बन चुके हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनको हमें बताना पड़ेगा कि ये फॉरेन की किस किस टेबल में बननी है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो फॉरेन की को ये मैंने फॉरेन की वाले कोड को कॉपी किया और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी रेफरेंस देना पड़ेगा आपको, आईडी एंड ये आपका प्रोडक्ट से है और ये आपका ऑन डिलीट लग चुका है। तो ये तो बिल्कुल कॉमन था जैसे उसमें था। अब मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका कैटेगरी आईडी। अब ये जो कैटेगरी आईडी है वो रेफरेंस है आपका किसका, कैटेगरीज का। तो कैटेगरीज यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये आपका आ चुका है कैटेगरीज और ये भी आपने सेम क्या कर दिया, ऑन डिलीट आपने यहाँ पर भी लगा दिया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक प्रोडक्ट को कैटेगरी आईडी आप जो है यूनिक दोगे, तो मतलब हर एक प्रोडक्ट को हर एक कैटेगरी आईडी यूनिक होगी, मतलब मल्टीपल नहीं दे पाओगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और चेक लगा देते हैं यहाँ पर यूनिक का, कॉम्बिनेशन बना देते हैं डॉलर टेबल यूनिक का। तो यहाँ पर जो है हम एरे में प्रोवाइड करेंगे आपका, एक तो हो गया प्रोडक्ट आईडी, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और जो है सेकंड आपका हो गया कैटेगरी आईडी। तो ये आपका यूनिक कंस्ट्रेंट जो है इन दोनों पर लग जाएगा कि इन दोनों कीज को मिला करके या कॉलम को मिला करके आपका यूनिक कॉलम बनना चाहिए। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम माइग्रेट कर ही देते हैं। कॉपी किया, क्लियर स्क्रीन, एंड यहाँ से मैं इमेज वाले फाइल नेम को हटाता हूँ और यहाँ पर मैंने डाल दिया कैटेगरीज को। तो ये भी जो है आपका डन हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर आकर के दिखाता हूँ तो आपका प्रोडक्ट कैटेगरीज भी यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, अब जो हमारा आता है वो आता है आपका वेरिएशन। तो प्रोडक्ट वेरिएशन में अब क्या क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल देख पा रहे हो, एक तो प्रोडक्ट आईडी होगा, उसमें एक होगा वेरिएशन आईडी कि आप जैसे साइज रख रहे हो या आप कलर रख रहे हो। फिर उनकी वैल्यूज की आईडी चाहिए होगी, जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल की आईडी क्या है, एस की आईडी क्या है, एम की आईडी, मतलब वेरिएशंस की यहाँ पर दो तरीके की आईडी जाएंगी, एक तो वेरिएशन आईडी, एक वेरिएशन की वैल्यू आईडी। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सेम करना होगा, यहाँ से मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अनसाइंड बिग इंटीजर को और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आपका एक तो प्रोडक्ट आईडी रहेगा, नेक्स्ट आप मैंने 3 बार पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट आएगा आपका वेरिएशन आईडी, वेरिएशन अंडरस्कोर आईडी, और नेक्स्ट आएगा आपका वेरिएशन अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर आईडी, सेम है। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली फॉरेन की वगैरह बतानी पड़ेगी। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं जो है पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, प्रोडक्ट आईडी का सेम रहेगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, मैं एक और बार पेस्ट कर देता हूँ वरना मेरे को दोबारा दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं वेरिएशन आईडी का जो है यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए फॉरेन की यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है फॉरेन की रहेगी आपकी वेरिएशन आईडी और ये आईडी रहेगी। अब ये जो है किससे अटैच है, आपके वेरिएशन टेबल से। अगर यहाँ पर अगर आप चाहो तो ये आपका वेरिएशन से, तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, ये मैंने बता दिया वेरिएशन से वो और ऑन डिलीट लग रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेरिएशन वैल्यू आईडी। अब वेरिएशन वैल्यू आईडी जो है आपका अटैच है वेरिएशन वैल्यू से। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो आई होप कि आप जो है अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे जो भी मैं कर रहा हूँ, कैसे मैं फॉरेन कीज बना रहा हूँ, कैसे मैंने बेसिकली माइग्रेशन क्रिएट किए हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, इसको पहले माइग्रेट कर देते हैं, रीनेम, कॉपी, क्लियर स्क्रीन, एंड यहाँ पे जो है मैं पेस्ट करके माइग्रेट कर देता हूँ। तो ये मेरा जो है माइग्रेट हो जाएगा, हो चुका है। यहाँ पर एक बार हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि आपके प्रॉपर जो है
टेबल्स यहाँ पर आ चुके हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, इमेजेस एंड प्रोडक्ट वेरिएशन। देन अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें मॉडल्स में जाना है। मॉडल्स को अब हमें रेडी करना पड़ेगा, रिलेशनशिप वगैरह बनानी पड़ेगी। तो ऐप मॉडल्स, अभी देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल भी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब हम एक एक करके मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं। PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल एंड मॉडल नेम इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मॉडल रेडी है आपका। नेक्स्ट हमने बनाया था प्रोडक्ट इमेजेस, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट इमेज। तो ये भी हमारा जो है यहाँ पर रेडी है। अब जो है हमें चाहिए होगा नेक्स्ट, जो कि रहेगा आपका प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो यहाँ पर जो है आपने लिखा प्रोडक्ट कैटेगरी, तो ये भी हमारा डन है। एंड नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्ट वेरिएशन, तो ये भी आपका डन है। तो हमारे जो है मॉडल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम आते हैं मॉडल्स में, जो कि हम सबसे पहले आएंगे प्रोडक्ट के अंदर, साथ में हम रिलेशनशिप भी यहाँ पर जो है करते जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करते हैं फिल लेबल। तो प्रोटेक्टेड फिल लेबल में हमें बताना पड़ेगा जब भी हम क्रिएट को यूज करेंगे तो क्या क्या बेसिकली कॉलम्स फिल हो। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स में आता हूँ, यहाँ पर इसको इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ एक एक करके। टाइटल हो गया, नेक्स्ट आ जाता है आपका INR प्राइस, नेक्स्ट आ जाता है आपका USD प्राइस, नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट इज एड इंफॉर्मेशन मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, SKU। ये हो गया डन आपका। और जो है रिलेटेड एट वगैरह भी हम लगा देते हैं, क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। रिलेटेड एट, ये डन है आपका, ये बेसिकली हो चुका है। अब मैं साथ में प्रोडक्ट इमेजेस वाला भी जो है ओपन कर लेता हूँ मॉडल। तो प्रोडक्ट इमेज में अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप करनी है। जैसे प्रोडक्ट इमेज में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, तो मैं सबसे पहले बात करूँ कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी इमेजेस जो है मल्टीपल हो सकती हैं आपके प्रोडक्ट इमेज में। तो यहाँ पर आपने क्या किया, रिलेशनशिप मेथड जो है यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो, पब्लिक फंक्शन। यहाँ पर हमने बनाया मेथड नेम इज इमेजेस, और यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं $this। यहाँ पर क्या रिलेशन बन रहा है, हैज मैनी का। तो यहाँ पर हमने हैज मैनी यूज किया। किसके साथ बन रहा है, हमारे प्रोडक्ट इमेज के साथ। तो प्रोडक्ट इमेज आपका मॉडल यहाँ पर यूज हो गया, डन। तो ये तो हमने बात कर ली अपने प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट इमेज के साथ जो हमारा रिलेशनशिप बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट इमेज में। प्रोडक्ट इमेज में भी सेम मैं जो है फिल लेवल को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये भी हमारा एरे रहेगा। और यहाँ पर जो है हम फिल लेवल में क्या है, यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट इमेज की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ID, नेक्स्ट इज आपका पाथ, ये दोनों डन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बता देते हैं, जब भी हम कोई इमेज गेट करें तो उसका भी हम रिलेशन यहाँ पर बता देते हैं, रिलेशनशिप डिफाइन कर ही देते हैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन। और यहाँ पर जो है हम बताएंगे प्रोडक्ट की, आपका प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो है रिलेशनशिप हम लगा रहे हैं, रिटर्न $this। यहाँ पर रहेगा बिलोंग्स टू, कि ये किससे बिलोंग्स करता है। तो यहाँ पर हमने बता दिया प्रोडक्ट के अंदर ये जो है बिलोंग करती है की। जो ID है वो ऑटोमेटिकली यूज कर लेता है जो आप यूज करोगे। जैसे यहाँ पर जो है प्रोडक्ट ID है, वहाँ पर क्या होगी, वो ID। तो यहाँ पर ये आपका डन हो चुका है। सॉरी, मैंने कॉलन लगाना भूल गया एक और। तो ये हमने बात कर ली अपने प्रोडक्ट इमेज के साथ। ये एरर क्यों आ रही है, तो ये हमारा हो चुका है प्रोडक्ट इमेज के साथ रिलेशनशिप डन। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी के साथ, जो कि हमारा है प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी देखिए बीच की टेबल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, जब हम बेसिकली आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल अभी हमें जैसे कैटेगरीज को ऐड करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैटेगरी मॉडल में चलते हैं। जैसे मैं आ चुका हूँ कैटेगरी मॉडल, तो यहाँ पर हम बता देते हैं। तो जो आपका रिलेशनशिप बन रहा है बिलोंग्स टू मैनी का, यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा। तो मैं कैटेगरी मॉडल में आया, यहाँ पर जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नेम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स करके, प्रोडक्ट्स। तो इस ये फ़ायदा है बिलोंग्स टू मैनी का, यहाँ पर यूज़ करोगे तो इस एक कैटेगरी के काफ़ी मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालने हो तो आप इस तरीके से निकाल पाओगे। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप बन रहा है बिलोंग्स टू मैनी के साथ,
तो यहाँ पर जो है मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो है एक्स्ट्रा है इसमें, मतलब गलत है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रोडक्ट कॉलन कॉलन क्लास। ये आपको बताना पड़ेगा किस टेबल के साथ आपका बेसिकली ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो है हमारा प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और ये हमने टेबल का नेम दे दिया। तो बिलोंग्स टू मैनी का आपका जो है प्रॉपर रिलेशनशिप बन रहा है। तो ये तो हमने बात कर ली कैटेगरीज के अंदर, कैटेगरी के अंदर, या आप बोल सकते हो कैटेगरीज टेबल के साथ हमने लगा दिया। अब हम दूसरी साइड चलते हैं जहाँ पर बेसिकली हमें प्रोडक्ट मॉडल में बताना पड़ेगा। जब हम बेसिकली कैटेगरीज को ऐड करेंगे तो यहाँ पर इस मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मैं जस्ट थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो पब्लिक फंक्शन अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैटेगरीज। तो हम इस मेथड का यूज़ करके जो है, या रिलेशनशिप जो हम यूज़ करेंगे, तो उसका यूज़ करके हम कैटेगरीज को इजीली क्रिएट कर पाएंगे। बताऊंगा कि कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पर भी जो है आपका बिलोंग्स टू मैनी बन रहा है। तो यहाँ पर जो है रिलेटेड आपकी जो टेबल नेम है वो आपको बताना पड़ेगा, सॉरी मॉडल नेम, जो कि आपका कैटेगरी कॉलन कॉलन क्लास, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा आपका ये प्रोडक्ट कैटेगरी जो कि है ये। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट था और कैटेगरी, इन दोनों की जो पाइवट टेबल बन गई वो आपकी बन गई दूसरी टेबल, जो कि है आपकी ये प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट जब भी हम क्रिएट करने जाएंगे कैटेगरीज को यूज करेंगे और वो अपना क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अटैच कर देगा आपकी कैटेगरी के साथ और प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर एंट्रीज डाल देगा। तो ये आपका डन है। तो अब हमने प्रोडक्ट टू इमेज देख लिया, प्रोडक्ट टू कैटेगरीज देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट टू वेरिएशन। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं। अब हम ओपन कर लेते हैं अपना प्रोडक्ट वेरिएशन मॉडल। तो यहाँ पर भी सेम हमारा फिल लेबल भी यूज होगा। तो यहाँ पर हम फिल लेबल यूज कर लेते हैं। तो ये भी आपका एरे यहाँ पर मैंने डाल दिया है। और इसके अंदर भी हमारा क्या था, प्रोडक्ट वेरिएशंस के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका प्रोडक्ट आईडी, नेक्स्ट इज वेरिएशन आईडी, एंड देन वेरिएशन वैल्यू आईडी। तो ये तीनों हो चुके हैं। अब यहाँ पर भी हम बेसिकली इन तीनों का जो है रिलेशनशिप बना देते हैं जिससे कि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से मैं लाइन कॉपी कर लेता हूँ, लाइक पब्लिक फंक्शन, और रिटर्न करेंगे $this। एंड यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा प्रोडक्ट आईडी से रिलेटेड। तो जैसे अब हमें वेरिएशंस के साथ, जो प्रोडक्ट वेरिएशन के साथ अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो रिलेशनशिप बन रहा है वो बिलोंग्स टू, जैसा कि आपको पता है ये बिलोंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी, तो हमारे प्रोडक्ट टेबल प्रोडक्ट मॉडल में क्या है, आईडी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले क्या कर देंगे, डायरेक्ट अपना मॉडल प्रोवाइड कर देंगे प्रोडक्ट कॉलन कॉलन क्लास। तो ये आपका डन है। नेक्स्ट में इसको कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर जो है अब हमें वेरिएशन का बता देना है कि ये जो वेरिएशन आईडी है वो किससे बिलोंग करती है। जैसे प्रोडक्ट आईडी आपके प्रोडक्ट से बिलोंग करती है, वेरिएशन आईडी आपकी किससे बिलोंग करती है, वेरिएशन से। तो यहाँ पर हम गए वेरिएशन नेम दे दिया। अगर आपको आगे चल करके वेरिएशन प्रोडक्ट वगैरह निकालने हो तो उसके लिए हम रिलेशनशिप यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिएशन आपका बिलोंग करता है वेरिएशन मॉडल से। तो यहाँ पर ये मैंने प्रोवाइड कर दिया, सेम मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आपको वेरिएशन की वैल्यू चाहिए होगी तो यहाँ पर ये भी जो है आपका किससे बिलोंग करता है, वेरिएशन वैल्यू तो से। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेरिएशन वैल्यू। तो ये तीनों का जो है मैं यहाँ पर जो है डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इसका नेम दे दिया वेरिएशन वैल्यू। तो तीनों का बिलोंग्स टू यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि प्रोडक्ट आईडी किससे बेसिकली बिलोंग करती है, वेरिएशन आईडी किससे बिलोंग करती है, वेरिएशन वैल्यू आईडी किस मॉडल से बेसिकली बिलोंग करती है। तो इतना काम जो है आपको डन कर लेना है। नेक्स्ट जो है अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। जैसे कि अभी हमने क्या किया है, वेरिएशन का उधर तो मॉडल में रिलेशनशिप बना दिया, बट हमें प्रोडक्ट में भी तो बनाना पड़ेगा जिससे कि हम वेरिएशन को क्रिएट कर पाए, मीन्स आगे चल करके हम गेट कर पाए, तो हमें इजिली रिलेशनशिप के साथ गेट हो पाए। तो यहाँ पर भी मैं जस्ट इसका थोड़ा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मेथड। तो यहाँ पर आ जाएगा मेथड नेम इज प्रोडक्ट वेरिएशन, प्रोडक्ट वेरिएशंस।
तो कभी भी गेट करना होगा तो हम गेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें हैज मैनी का रिलेशनशिप बन रहा है, हैज मैनी, और यहाँ से हम इनको हटाते हैं। तो यहाँ पर हम दे देते हैं प्रोडक्ट वेरिएशन। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें यहाँ से गेट कर लेंगे। तो जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी वेरिएशन होंगे वो हमारी प्रोडक्ट वेरिएशन का यूज़ करेंगे, और जो कि प्रोडक्ट वेरिएशन मॉडल के साथ अटैच हैं तो हम प्रोडक्ट वेरिएशन का यूज़ करके अपना प्रोडक्ट आईडी, वेरिएशन आईडी और वेरिएशन वैल्यूज़ आईडी के साथ पर उनका नेम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये हमने रिलेशनशिप यहाँ पर इतनी डिफाइन कर दी इमेजेस के लिए, कैटेगरीज के लिए, प्रोडक्ट वेरिएशंस के लिए। तो नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अपने फॉर्म पर, जहाँ पर अब हमें बेसिकली वर्किंग करनी है। सारा कुछ हो चुका है। एक मैं राउट क्रिएट कर लेता हूँ, web.php में आता हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं इसका पोस्ट राउट क्रिएट करूँगा। तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो राउट कॉलन कॉलन पोस्ट एडमिन, यहाँ पर दे दिया मैंने प्रोडक्ट स्टोर करके। प्रोडक्ट कंट्रोलर में हम स्टोर मेथड यूज करेंगे, और यहाँ पर इसका नेम दे दिया हमने प्रोडक्ट डॉट स्टोर। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में, जहाँ पर हमें स्टोर मेथड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं किसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ट्राई कैच स्टोर का ही, जैसे ये है। मैंने जस्ट इसको कॉपी किया और यहाँ पर जो मैंने पेस्ट कर दिया। बाकी हटा देता हूँ कोड, ये जो कोड है हटा देता हूँ। स्टोर आपका मेथड ये बन चुका है। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्रॉपर है। बाकी ट्राई कैच आपका चल ही रहा है। देन यहाँ पर अब हमें वर्किंग करनी होगी। सबसे पहले हमें जो है अपना रिक्वेस्ट का डेटा चेक करना पड़ेगा कि आ भी रहा है या नहीं प्रॉपर तरीके से। वो हमें कैसे चेक करना है, हम यहाँ पर लॉग लगा करके चेक कर सकते हैं। तो लॉग में अगर लगाता हूँ लॉग कॉलन कॉलन इन्फो डॉलर रिक्वेस्ट ऑल हम करते हैं, और यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले तो हम जो है ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन मैं करूँगा सर्व, PHP आर्टिजन सर्व। तो अभी जो है हमें फ्रंट एंड के लिए व्यू में जाना पड़ेगा। तो व्यूज एडमिन और अपना products.plate.php। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं अपना फॉर्म जो है कैसा बना हुआ है। यहाँ पर ये क्रिएट फॉर्म है। इमेजेस का हमने नेम दिया हुआ है यहाँ पर इमेजेस, बट यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस जाएंगे तो हमें एरे देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपका टाइटल हो गया, INR प्राइस हो गया, USD प्राइस हो गया। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक भी है। स्टॉक के बाद क्या है आपका कैटेगरीज। कैटेगरीज में देखते हैं कि क्या नेम जा रहा है। यहाँ पर कैटेगरीज का कोई नेम नहीं जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कैटेगरीज का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो नेम इक्वल टू कैटेगरीज, जो कि एरे में होगा, एरे की फॉर्म में कैटेगरीज। और यहाँ पर भी मैंने जो है क्या कर दिया, नेम इक्वल टू कैटेगरीज एरे प्रोवाइड कर दिया प्रॉपर। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका वेरिएशन। तो वेरिएशन भी आपका जो है बिल्कुल सही जा रहा है, जैसा कि पहले हमने भेजा हुआ था। इसका नेम डिस्क्रिप्शन है, एड इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर है बाकी सारा कुछ। यहाँ पर अब हमें एजेक्स यूज़ करनी है, तो हम किसी की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एजेक्स, जैसे लाइक बैनर वाले की कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर जो इमेजेस के साथ जो है भेजा हुआ था। तो यहाँ से मैं ऐड फॉर्म को जो है कॉपी कर लेता हूँ। मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट तक। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पर जो है मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्म्स स्क्रिप्ट, और यहाँ पर जो है हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें एक बार और ऐड करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट एंड ये सब कुछ। देन यहाँ पर मैंने इसको क्या होता है अल्ट शिफ्ट प्लस F, जैसे कि ये फॉर्मेट हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्मेट हो चुका है। तो ये जो ऐड फॉर्म था, यहाँ पर जो है अभी हम चेक कर लेते हैं। ऐड फॉर्म तो नहीं है हमारे पास है क्या फॉर्म है, क्रिएट फॉर्म है। तो यहाँ पर हम ऐड फॉर्म दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम दे देते हैं ऐड फॉर्म करके आईडी। तो यहाँ पर जो है ये ऐड फॉर्म हमने आईडी दे दी है। बाकी यहाँ पर जो है आपका बटन का आईडी क्या है, क्रिएट BTN। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ऐड BTN है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट BTN दे देता हूँ। यहाँ पर भी मैं क्रिएट BTN दे देता हूँ। यहाँ पर हमारा कॉल होगा admin.product.store, पोस्ट रहेगा
फॉर्म डेटा आपका पूरा का पूरा यहाँ से आ ही रहा है, इमेजेस भी आपके आ जाएंगे, इमेजेस के लिए ज़रूरी है पास करना, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। देन यहाँ पर जो है मैं अभी फ़िलहाल के लिए अभी क्या करता हूँ, जस्ट लाइक रीलोड को मैं जस्ट स्टॉप कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड देन यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पर जो है हम ओनली लॉग को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर लॉग को प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो अभी मैं सारे लॉग्स क्लियर कर देता हूँ, पहले पता चलेगा कि रिक्वेस्ट किस तरीके से बन रही है और किस तरीके से हमें डेटा को जो है स्टोर कराना है, इसलिए मैं कर रहा हूँ इतना काम। तो यहाँ पर जो है मैं ऐड प्रोडक्ट पर गया, मैंने कुछ इमेजेस सेलेक्ट करी लाइक दीज वंस। तो यहाँ पर मैंने टाइटल डाल दिया टेस्ट, प्राइस मैंने कुछ भी डाल दिया, यहाँ पर मैंने कुछ भी डाल दिया, 4 जो भी है। कैटेगरीज मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने तीन कैटेगरी सेलेक्ट करी है, मैंने यहाँ से वेरिएशन का ये पहला इसका सिलेक्ट किया, यहाँ से इसका सिलेक्ट किया। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ भी डाल दिया और यहाँ पर ये मैंने कुछ भी डाल दिया और मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली बोल रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो आपका लॉग आ चुका है। अभी प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली मैसेज ही आया, अभी कुछ प्रोडक्ट क्रिएट नहीं हुआ। टाइटल आपको मिल चुका है, प्राइस मिल चुका है आपका, यूएसडी प्राइस स्टॉक मिल रहा है, कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही हैं। वेरिएशन आप देख सकते हो, यहाँ पर वेरिएशन की आपने वैल्यू आईडी आपका 1 आ रहा है, वेरिएशन आईडी 1 है जिसकी, और वेरिएशन आईडी 3 का आपका वेरिएशन 10 आ रहा है, जो कि हमने एक ही सिलेक्ट किया था इसलिए। डिस्क्रिप्शन आपको मिल रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी मिल रहा है, इमेजेस आपको देख सकते हो यहाँ पर 2 एरे आ रहा है। तो मतलब डेटा तो आपका सही आ रहा है। अब यहाँ पर हमें स्टोर करने की बात है और इसको वैलिडेट करना है रिक्वेस्ट को। तो रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर लेते हैं आप। रिक्वेस्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे वैलिडेट एरेज आएगा अब आपका यहाँ पे। अब एरे में हम यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमेजेस की, कि इमेजेस आ रही हैं आपकी टॉप पर। तो यहाँ पर आपका इमेजेस, तो इमेजेस क्या होना चाहिए, एक एरे फॉर्म होना चाहिए कि कहीं कोई कुछ भी डाल दे, तो इसलिए हमें यहाँ पर चेक लगा दिया। हमें इमेजेस को हम रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिक्वायर्ड। हालांकि रिक्वायर्ड तो वहां से भी है, पर हम फिर भी यहाँ पर लगा के चलते हैं। और यहाँ पर हम इमेजेस का जो है टाइप वगैरह चेक कर लेते हैं, डॉट स्टार इमेजेस डॉट स्टार, जैसे कि यहाँ पर क्या हो, फाइल्स हो या फाइल। और क्या होना चाहिए, MEMES, जो कि हम यूज कर लेते हैं उसका टाइप MEMES कॉलन JPG हो, या वो हो आपका PNG हो, या वो हो आपका JPEG। ये बेसिकली उसके एक्सटेंशन या एक्सेप्टेबल हम बोल सकते हैं, ये रहेंगे। मैक्सिमम आप जो है यहाँ पर, जैसे अगर 2 MB तक रखना है तो 2048 प्रोवाइड कर दो। जैसे मैं 5 GB तक सपोर्ट दूंगा, 5048 तक का। तो यहाँ पर ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट आता है आपका इमेजेस, तो हमारा हो चुका है। टाइटल आता है, टाइटल ये रहा। तो मैंने इसको इमेजेस को कॉपी किया और यहाँ पर आ जाता है अब आपका टाइटल। तो टाइटल रहेगा हमारा रिक्वायर्ड, और ये रहेगा हमारा स्ट्रिंग। एंड यहाँ पर जो है हम मैक्सिमम पास कर सकते हैं। टाइटल आप मैक्सिमम देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे मैंने 255 दे दिया। एंड देन यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे अपना INR प्राइस, INR_प्राइस। देखिए कॉलम नेम वही दीजिएगा जो यहाँ से, सॉरी की नेम वही दीजिएगा जो यहाँ पर आ रहे हैं, INR प्राइस, जो कि आपका रिक्वायर्ड रहेगा। एंड ये न्यूमेरिक रहेगा, न्यूमेरिक, कोई स्ट्रिंग नहीं पास कर सकता, ये न्यूमेरिक रहना चाहिए। सेम जो है आपका USD प्राइस होगा। अरे USD प्राइस के लिए भी मैं यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका USD प्राइस के बाद हमारा आता है स्टॉक। स्टॉक स्टॉक के लिए भी हम जो है सेम रखेंगे। स्टॉक ये हो गया हमारा, स्टॉक भी हमारा रिक्वायर्ड एंड न्यूमेरिक रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका कैटेगरीज। अब देखिए कैटेगरीज आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, ऑप्शनल है। कैटेगरीज असाइन भी हो सकती है किसी प्रोडक्ट को, नहीं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम जो है ऑप्शनल रखेंगे, मीन्स कि हम यहाँ पर चेक तो करेंगे कि वो एरे होना चाहिए, कि कोई कैटेगरीज भेजता है तो वो एरे होना चाहिए, बट वो रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे प्रोवाइड कर देंगे ओनली। नेक्स्ट आता है हमारा कैटेगरीज के बाद देखा जाए तो वो आता है हमारा वेरिएशंस। तो वेरिएशंस का देखिए क्या होना चाहिए, एक एरे होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, वेरिएशंस। अब देखिए वेरिएशंस भी क्या हो सकते हैं आपके, बेसिकली
बोल सकते हो रिक्वायर्ड हम कर देते हैं, रिक्वायर्ड रख लेते हैं। अगर रिक्वायर्ड रखना है तो आप रख सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फिर भी मैं रिक्वायर्ड रख देता हूँ। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, वैसे तो ऑप्शनली रखना चाहिए वेरिएशन, क्यों क्या पता वेरिएशन किसी का हो नहीं, या मीन्स ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसके कोई वेरिएशन नहीं होते, वो डायरेक्ट एक नॉर्मल फॉर्म में होता है, तो हम वेरिएशन को ऑप्शनल रखते हैं। वेरिएशन आएंगे तो इसलिए आपके डेटाबेस में सेव होंगे, वरना नहीं सेव होंगे। तो वेरिएशंस हमारा एरे रहेगा, और साथ में अब वेरिएशंस के साथ हमें थोड़ा चेक्स लगाने पड़ेंगे। जैसे वेरिएशंस के साथ हमें मिलेगी वेरिएशन आईडी। अगर आप यहाँ पर जाओ जहाँ पर हमने वेरिएशंस प्रोवाइड किए हुए हैं, तो ये इसलिए आप देख पा रहे हो वेरिएशंस, यहाँ पर देख सकते हो ये वेरिएशन आईडी हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर वेरिएशन आईडी अगर हमें मिलती है, जैसे स्टार हुआ, मीन्स यहाँ पर हम स्टार प्रोवाइड करेंगे डॉट वेरिएशन आईडी, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर इंडेक्स जा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर देना पड़ेगा वेरिएशंस जो भी आपका इंडेक्स रहेगा एंड आपका वेरिएशन आईडी। तो वेरिएशन आईडी क्या हो, जब अगर वेरिएशंस आ ही रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको रिक्वायर्ड रखेंगे अगर आते हैं तो, रिक्वायर्ड, एंड ये रहेगा आपका इंटीजर, एंड देन नेक्स्ट रहेगा आपका ये क्या रहना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए कि आप किस टेबल में ये एग्जिस्ट करता है। कहीं ऐसा ना हो एग्जिस्ट नहीं करता हो और आप डायरेक्ट वेरिएशन भेज रहे हो, तो वो किस में रहना चाहिए, वेरिएशंस टेबल के अंदर। किस आईडी किस कॉलम के साथ हम इसको बेसिकली चेक करेंगे, आईडी कॉलम के साथ। तो क्या होगा, जो वेरिएशन आईडी आएगी उसको हमें चेक करना होगा कि वो वेरिएशंस टेबल में एग्जिस्ट करती है या नहीं आईडी कॉलम के साथ, तो वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। सेम मैं थोड़ा इसका जो है ये जो है एरे फॉर्म चेक करना पड़ेगा वेरिएशन वैल्यूज आईडीज का, जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे वेरिएशन वैल्यू आईडीज हम भेज रहे हैं, तो ये बेसिकली एरे फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये जो वेरिएशन वैल्यूज आईडी आ रही हैं जो कि आपके जो हैं एरे में होना चाहिए। मीन्स कहाँ पर, अगर आप देखोगे वेरिएशंस के अंदर वेरिएशन वैल्यूज आईडी देख सकते हो, वेरिएशंस के अंदर वेरिएशन वैल्यूज आईडी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएशन डॉट स्टार डॉट आपका वेरिएशन वैल्यूज आईडी एरे होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डॉट स्टार जो आगे का इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी, जो भी इसके अंदर वैल्यूज होंगी, तो वो भी हम सेम रखेंगे। यहाँ पर यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इंटीजर। तो ये हो चुका है, इंटीजर एग्जिस्ट किस में होना चाहिए, वेरिएशन वैल्यूज के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम जाएं तो वेरिएशन वैल्यूज कहाँ है, ये रहा। तो जो भी हमारी वेरिएशन वैल्यू आईडी आएगी वो हमारी इस टेबल के अंदर एग्जिस्ट होनी चाहिए, किसके साथ, आईडी कॉलम के साथ। तो ये हो चुका है आपका। देन हमारा वेरिएशन हो चुका डन। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन नल लेवल होगा, तो यहाँ पर हम इसको डिस्क्रिप्शन को नल लेवल यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट सेम थिंग रहेगी आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, वो भी आपका नल लेवल हो सकता है। तो ये भी आपका नल लेवल हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये काम था बेसिकली रिक्वायर्ड करने के लिए, जो कि अब हमने रूल्स अपने लगा दिए, जो भी हमारे रूल्स बनते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेटा को कैसे सेव कराना है। लॉग वगैरह हम हटा देते हैं यहाँ से। देन यहाँ पर जो है हम सेमीकोलन लगाना भूल गए, सेमीकोलन लगा दिया। अब सबसे पहले हम जो है डेटा को स्टोर करने का यहाँ पर काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट मॉडल को जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यूज ऐप स्लैश मॉडल स्लैश प्रोडक्ट। प्रोडक्ट चाहिए होगा हमें, प्रोडक्ट वेरिएशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रोडक्ट वेरिएशन बाकी देख लेंगे आगे जो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को क्रिएट करना है, प्रोडक्ट कॉलन कॉलन क्रिएट। अब यहाँ पर इसका हम वेरिएबल मान लेते हैं क्रिएट करके, जिसका हमें इंस्टांस मिल जाएगा, जैसे कि हम अपने मॉडल के रिलेशनशिप मेथड को यूज कर सकते हैं इजीली। जैसे अगर हमें कैटेगरीज क्रिएट करनी पड़ेगी तो हमने कैटेगरीज करके ऑलरेडी रिलेशन बना रखा है पाइवट टेबल के साथ, वो अटैच हो जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, डॉलर रिक्वेस्ट, हम वही ओनली जो है बेसिकली कीज निकाल लेते हैं जो जिनकी हमें जरूरत है। जैसे मेरे को निकालना है टाइटल निकालना है, तो टाइटल मैंने ले लिया।
मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करके चलूँगा और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। टाइटल के बाद जैसे मेरे को टाइटल चाहिए होगा तो मैंने टाइटल पेस्ट कर दिया, फिर मेरे को चाहिए हुआ INR प्राइस जो कि मेरा डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट मेरे को चाहिए हुआ USD प्राइस, तो यहाँ पर ये USD प्राइस चला जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए हुआ स्टॉक, तो स्टॉक भी आपका जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन आपका होगा तो बेसिकली आपका चला जाएगा इसमें। एंड नेक्स्ट आपका चाहिए हुआ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपका जो है यहाँ पर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट क्रिएट तो बेसिकली आपका हमने रिक्वेस्ट से वही की निकाली हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी और यही हमारे लिए इस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी थी। तो अब मैं बात करूंगा कि इमेजेस को अपलोड कैसे करना है, क्योंकि अब प्रोडक्ट के बाद तो हमें इमेजेस को ही स्टोर करना पड़ेगा। तो इमेजेस स्टोर करने के लिए यहाँ पर देख पा रहे हो ये इमेजेस की आ रही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर इमेजेस स्टोर, फॉर इमेज या फॉर इमेजेस स्टोर। तो यहाँ पर अब हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ डॉलर रिक्वेस्ट हैज फाइल मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारी की का नेम आएगा इमेजेस। अब हमें इमेजेस को अपलोड करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एरे बना लेते हैं। अगर इस एरे में जो है वैल्यूज ज़्यादा होंगी या मतलब वैल्यूज के काउंट के बेस पर ही हम अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया इमेज या इमेज पाथ करके, एम्प्टी एरे होगा स्टार्टिंग में। फॉर ईच लूप लगाएंगे, मल्टीपल इमेजेस हो सकती हैं, सिंगल भी होगी बट वो एरे में ही होगी। तो यहाँ पर ये जो है आपका फॉर ईच लूप चलेगा जिसमें हम क्या करेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट फाइल का यूज़ करेंगे। अब फाइल में से हम क्या करेंगे, जो इमेजेस आ रहा है की उसको हम गेट करेंगे, मीन्स एक एक करके गेट करते जाएंगे डॉलर इमेज। अब हमारे पास एक एक इमेज आती जा रही है, फाइल आएगा बेसिकली, नॉट फाइलर, तो फाइल। तो फाइल में अब हमें एक एक करके इमेज आती जा रही है, एक एक इमेज को हमें अपलोड करना पड़ेगा और इमेज पास के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इमेज का नेम बना लेता हूँ जो कि मेरा यूनिक या कुछ भी नेम रख सकते हो जो आपको रखना है। जैसे मैं टाइम को यूज़ कर लेता हूँ, टाइम के साथ में जो है थोड़ा कुछ और यूज़ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिया अंडरस्कोर डॉट यूनिक आईडी दे देता हूँ। मैं यहाँ पर यूनिक आईडी मेथड का यूज़ कर लूँगा। तो ये क्या होगा, यूनिक आईडी मेरे को जनरेट करके दे देगा। साथ में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है एक्सटेंशन यूज़ करूँगा जो कि इसका एक्सटेंशन है। तो हम डॉलर इमेज का यूज़ करके, इमेज वेरिएबल का यूज़ करके इसका ओरिजिनल एक्सटेंशन निकाल लेंगे। तो गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन, तो इस मेथड से आपकी जो है इमेज जो है जनरेट हो चुकी है विद यूनिक आईडी के साथ। तो ये यूनिक नेम बन चुका है। अब हम इसको मूव कर देंगे, डॉलर इमेज मूव कर देते हैं इसको अपनी पब्लिक डायरेक्टरी में। तो पब्लिक डायरेक्टरी में हमें क्या करना है, या तो पाथ अगर मतलब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स करके एक बेसिकली आपका फोल्डर होगा, अगर नहीं है तो ये बेसिकली बना देगा। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट्स मैं बना ही देता हूँ, न्यू फोल्डर प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स आपका फोल्डर है, उसके अंदर क्या करोगे, इमेज डाल दोगे। तो इमेज के लिए यहाँ पर आपको इमेज नेम देना पड़ेगा, इमेज नेम। तो अब क्या होगा, जब भी हम मूव मेथड को जैसे यूज करेंगे तो पब्लिक पाथ के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट्स नाम का फोल्डर हमने बनाया उसके अंदर क्या करो, इस इमेज के नेम को या इस इमेज को इस इमेज के नेम के साथ मूव कर दो। तो हम क्या करेंगे, अब डॉलर इमेज पाथ में क्या करते हैं, अपनी डेटा डाल देते हैं। जैसे हमारा हो गया स्लैश प्रोडक्ट्स, पूरा पार्ट डाल रहा हूँ। प्रोडक्ट्स के बाद अपना फाइल का नेम डॉलर इमेज नेम जो कि हमारा ये नेम। तो ये जो है आपके इस एरे में चला जाएगा डेटा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम जो है फॉर ईच लूप लगा देते हैं। अगर उसमें डेटा एग्जिस्ट करता होगा आपके किसमें, इमेज पाथ्स के अंदर, तो क्या होगा, डेटा एंट्रीज जो है डेटाबेस में स्टोर हो जाएंगी, वरना कुछ नहीं। तो डॉलर पाथ यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वेरिएबल जो था हमारा, ये सॉरी यहाँ पर हम रख लेते हैं प्रोडक्ट वेरिएबल, नॉट क्रिएट वेरिएबल, प्रोडक्ट वेरिएबल। तो हम प्रोडक्ट वेरिएबल का यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट वेरिएबल का। तो प्रोडक्ट
इमेजेस करके हमने जो है बेसिकली ऑलरेडी यहाँ पर जो है अगर आप जाओगे तो ये बेसिकली हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है रिलेशनशिप। तो हम इसका जो है क्रिएट मेथड यूज कर सकते हैं। तो क्रिएट मेथड, देन क्रिएट मेथड में अब हम क्या करेंगे, पाथ प्रोवाइड करेंगे। प्रोडक्ट आईडी तो इसमें ऑलरेडी जो है स्टोर होती चली जाएगी क्योंकि हम उसी की बेस पर जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो डॉलर पाथ ये आपका जा चुका है। ये तो हमने बात कर ली इमेजेस के साथ कि आपका जो है नॉर्मल प्रोडक्ट क्रिएट हो गया, इमेजेस जनरेट मीन्स इमेजेस जो हैं सेव हो गई हैं आपके डेटाबेस में और अपलोड हो गई। देन अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट अब हमें करना होगा अपनी कैटेगरीज के लिए। तो यहाँ पर कैटेगरीज ऑप्शनल है, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ इज सेट है, क्या सेट है, डॉलर रिक्वेस्ट कैटेगरीज। अगर कैटेगरीज आपकी रिक्वेस्ट में आ रही हैं तो हम क्या करेंगे, डॉलर प्रोडक्ट वेरिएबल का यूज करेंगे, डॉलर प्रोडक्ट। एंड यहाँ पर अभी आपको पता है हमने कैटेगरीज करके जो है इसमें रिलेशनशिप बनाई हुई है, तो उसके साथ हम जो है सिंक करवा देंगे, मीन्स पाइवट टेबल के साथ सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अपनी कैटेगरीज को प्रोवाइड कर देंगे जो कि हमारा ऑलरेडी एक एरे आ रहा है। तो गेट रिक्वेस्ट कैटेगरीज, तो यहाँ पर जो है आपका कैटेगरी चला जाएगा। तो अब हमने सिंक मेथड को यूज कर लिया जो कि पाइवट टेबल में आपका ऑटोमेटिकली जो है जनरेट कर देगा जितनी भी आपकी कैटेगरी जो है एग्जिस्ट करती होंगी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, अब हमारा बचता है वेरिएशंस का। तो वेरिएशंस अब हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। वेरिएशंस के लिए यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा इफ डॉलर रिक्वेस्ट हैज, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेरिएशंस आपके उसमें आना चाहिए रिक्वेस्ट में, तो वही हम जो है आगे वर्क करेंगे इसमें वेरिएशंस। तो ये की है वेरिएशंस, प्रॉपर नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप लगाएंगे। जैसा कि अभी आपको पता है अगर हम लॉग्स में जाते हैं तो वेरिएशंस अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो वेरिएशंस में आपको एरे ऑफ डेटा मिल रहा है जिसमें आपकी वेरिएशन आईडी एंड वेरिएशन वैल्यूज आईडी आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमें लूप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डॉलर रिक्वेस्ट और आपका यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ वेरिएशंस नेम। तो आपके एरे फॉर्म में डेटा होगा, तो यहाँ पर एज डॉलर वेरिएशन हम एक एक वेरिएशन को जो है निकालते हैं और यहाँ पर ये हम पूरी इस लूप के अंदर चेक करेंगे। इफ यहाँ पर एक चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर जो है वेरिएशन वैल्यू आईडीज आ भी रही है या नहीं, क्योंकि अगर आप वहाँ से सिलेक्ट नहीं करोगे तो वेरिएशन वैल्यू आईडी नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमें इस सेट यूज करना पड़ेगा और हमें चेक करना पड़ेगा डॉलर वेरिएशन कि उसके अंदर वेरिएशन वैल्यू आईडीज हो, तभी हम जो है आगे वर्क करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप यूज करेंगे, फॉर ईच। तो फॉर ईच में क्या होगा, वेरिएशन वैल्यू आईडीज एज डॉलर वैल्यू आईडी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डेटाबेस में स्टोर करना पड़ेगा। कैसे स्टोर करना है, किस में स्टोर करना है, प्रोडक्ट वेरिएशन में। तो ये हमारा मॉडल ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया था। तो कॉलन कॉलन क्रिएट हम यूज करेंगे। क्रिएट के साथ अब जो है हम एरे में डेटा डाल देते हैं। जैसे हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी एरो हमने प्रोवाइड किया। डॉलर प्रोडक्ट हमारे पास वेरिएबल ऑलरेडी है, उसकी हम आईडी गेट कर लेंगे। तो ये हमने डाल दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका वेरिएशन आईडी। वेरिएशन आपको आईडी डालनी पड़ेगी, वेरिएशन अंडरस्कोर आईडी, जो कि आपको मिल जाएगी यहाँ से। कहाँ से, ये जो वेरिएशन है इसके पास से। तो वेरिएशन और यहाँ से हम जो है वेरिएशन आईडी निकाल लेंगे। नेक्स्ट इज आपका वेरिएशन अंडरस्कोर वैल्यू अंडरस्कोर आईडी। तो वेरिएशन वैल्यू आईडी चाहिए होगी आपको, तो ये वैल्यू आईडी आपको मिल ही रही है यहाँ से। ये जो वैल्यू आईडी है इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दोगे, मीन्स डाल दोगे। तो इस तरीके से जो है आपका बेसिकली वर्किंग हो जाना चाहिए। अभी अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो मैंने बेसिकली प्रॉपर जो है कर लिया है कोड। एक बार हम इसको टेस्ट करते हैं और एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है लगा देते हैं अपने रीलोड को, यहाँ पर जो हमने रोक दिया था नीचे।
या फिर एक बार हम नहीं लगाते हैं, जस्ट मैं आपको ऐड करके बताऊंगा ओनली, फिर मैं ऐड कर बेसिकली उसको अनकमेंट कर दूंगा। तो अभी जो है कुछ भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे किसी भी प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट ऐड करते हैं, लाइक मैंने जो है यहाँ से 2 इमेजेस सेलेक्ट करी, ये, या मैं चलो मैं ये 2 इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइटल मैंने डाल दिया टेस्ट प्रोडक्ट, प्राइस डाल दिया 100, यूएसडी में डाल दिया 2, एंड यहाँ पर स्टॉक में डाल दिया 3। कैटेगरीज में सेलेक्ट नहीं करता हूँ और वेरिएशन में सेलेक्ट नहीं करता हूँ, जस्ट मैं आपको ओनली एक नॉर्मल टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। टेस्ट डिस्क्रिप्शन और आपका ऐड इंफॉर्मेशन मैंने ऐड किया, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बोलता है, वेजिटेबल और व्यू ऐप वेरिएशंस डज नॉट एग्जिस्ट। वेरिएशंस चेक करते हैं, सॉरी यहाँ पर है वेरिएशन और यहाँ पर हमने लगा दिया है वेरिएशंस। तो यहाँ पर हमने कहाँ मिस्टेक कर दी है, वेरिएशंस। वेरिएशंस अगर मैं यहाँ पर जस्ट इसको नॉर्मल जो है रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है। प्रोडक्ट आपका क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि एक्सेप्शन आपकी आ चुकी है। तो चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर अगर हम चलते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही, तो वेरिएशंस यहाँ पर जो है वेरिएशन क्रिएट प्रोडक्ट वेरिएशन आईडी। तो ये वेरिएशन कहाँ पे चेक कर रहा है, वो चेक करना पड़ेगा। इसने वेरिएशन कहाँ चेक किया है, 1 मिनट। यहाँ पर ये देखते हैं कि ये बेसिकली काउंट कर रहा है वेरिएशन के साथ। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर लगा होगा, यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये हमने गलत प्रोवाइड कर दिया, वेरिएशंस प्रोवाइड कर दिया। तो वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो यहाँ पर जो है हमें देना पड़ेगा प्रॉपर नेम। तो यहाँ पर ये मिस्टेक हो चुकी है, तो वेरिएशंस, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर नेम देना पड़ेगा वेरिएशंस। आई होप कि मैंने नेम नहीं दिया था पहले सही। अब एक बार टेस्ट करते हैं कि अब क्या होता है। यहाँ पर मैं जो है अगेन इसको ओके कर देता हूँ, देन मैं अगेन ऐड करता हूँ क्योंकि वो तो मैंने बैकएंड में सेव किया, यहाँ पर मैंने रिफ्रेश नहीं करूँगा तब भी ये चल जाना चाहिए। ऐड किया मैंने, तो अब क्या बोलता है, नेक्स्ट इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स टाइटल टेस्ट प्रोडक्ट। 1 मिनट, यहाँ पर कंट्रोल जी करके टेस्ट करते हैं, कंसोल कराना पड़ेगा। 1 मिनट। यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, products.plate.php में गया, यहाँ पर मैं एक बार कंसोल करा लेता हूँ कि क्या मैसेज आया है, जिससे कि हमें प्रॉपर एरर मैसेज जो है दिख जाए। तो मैं रिफ्रेश करूँगा एक बार अगेन, जिससे कि मैं पता कर पाऊँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है। तो टाइटल सॉरी मैंने इमेजेस यहाँ से सेलेक्ट करी, ये इमेजेस, टाइटल मैंने कुछ डाला, अभी मैं जस्ट नॉर्मल डाल रहा हूँ जस्ट टेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला इसने, SKU डज नॉट, हाँ तो हमने यहाँ पर SKU की वैल्यू तो हमने डाली ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो देखिए SKU होगा आपका ऑटोमेटिकली जनरेटेड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम नहीं डालेंगे, हालांकि यहाँ से हम डाल सकते हैं, हम चलते हैं अपने मॉडल के अंदर ही। तो जब आपका मॉडल इंस्टेंस मीन्स, जब आपका मॉडल बूट होता है ना, मीन्स जब आपका इसलिए मॉडल रेडी होता है, तो हम इसका मेथड यूज कर सकते हैं बूट। तो जो कि स्टैटिक फंक्शन है, तो यहाँ मतलब स्टैटिक फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बूट का। तो कैसे क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक फंक्शन और यहाँ पर जो है हम बूट बना देते हैं। तो ये मेथड आपका तब चलता है जब बेसिकली आपका मॉडल क्रिएट होता है, मीन्स लोड होता है। क्रिएट नहीं, क्रिएट तो हो चुका है, मॉडल लोड होगा। जैसे ही आपके प्रोडक्ट का मॉडल जो है लोड होता है, तो तब आपका ये मेथड जो है कॉल होगा। तो जैसे ही कॉल होगा तो हम इसका सबसे पहले तो क्या करेंगे, पेरेंट का बूट यूज़ करेंगे, पेरेंट कोलन कोलन बूट। तो ये आपका पेरेंट का बूट यूज़ किया। अब देन हम क्या करते हैं, स्टैटिक कॉलन कॉलन, यहाँ पर हम इवेंट यूज़ करेंगे जो कि है क्रिएटिंग, क्रिएटिंग ये आ चुका है, देख सकते हो आप। तो क्रिएटिंग इवेंट है, यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें एक इनर फंक्शन जाएगा
फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन में हम क्या करते हैं, डॉलर प्रोडक्ट आपका जो है प्रोडक्ट मॉडल का जो भी बेसिकली इंस्टांस होगा ये आपका जनरेट इसमें स्टोर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जो SKU है, जो प्रोडक्ट का जो SKU है उसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, जो कि जिसका नेम हम रख लेते हैं जनरेट SKU। तो ये मेथड क्या करेगा, बेसिकली आपके लिए जनरेट करके देगा SKU। ये कैसे जनरेट करके देगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके का SKU बनाएंगे। मैं जस्ट कमेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे हम कुछ भी नेम रख सकते, जैसे मैंने रख लिया प्रोड करके, प्रोड या हाइफन, उसका कुछ हमने यूनिक स्ट्रिंग रख लेंगे जो कि XYZ जो भी होगी 1 2 3 करके 6 नंबर की, चाहे आप कितने की रख लीजिएगा। और टाइम स्टैम्प हम रख लेंगे, कुछ भी टाइम स्टैम्प वगैरह होगा। तो इस कैसे रख सकते हैं हम इसको, तो पहले हम प्रीफिक्स रख लेते हैं। जैसे हमने प्रीफिक्स रख लिया इसका प्रोड करके, हमने कैपिटल में रख लिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रीफिक्स। एंड यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम कुछ यूनिक पार्ट रख लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग में हो रैंडम। तो यहाँ पर मैंने रख लिया एक वेरिएबल नेम इज यूनिक पार्ट, और मैंने यहाँ पर जो है उसको रखूँगा अपर केस में, जैसे मैंने यहाँ पर अपर केस यूज़ किया हुआ है तो ऐसे मैं रखूँगा str2 अपर। तो अपर में मैं क्या करूँगा, str का रैंडम str क्लास है जो कि आई होप ये यहाँ पर यूज़ हो रही है। तो ये इस तरीके से यूज़ होगी। हालांकि आप जो है चाहो तो आप जो है str को अगर आप यूज़ करना चाहो तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, एलिमिनेट फसाड, फसाड नहीं सॉरी सपोर्ट आएगा, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा str। तो आप इस स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हो str क्लास को। तो यहाँ पर हम जो है इस str क्लास को यूज़ करेंगे, कॉलन कॉलन रैंडम इसका मेथड यूज़ करेंगे, जो कि हम 6 या 7 8 कुछ भी रह सकते, मैंने 6 रख लिया। तो ये जो है वो क्या करेगा, आपको एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देगा, जो कि आपका यूनिक पार्ट आपका जनरेट हो जाएगा SKU का। नेक्स्ट हम उसमें टाइम स्टैम्प भी जो है लगा सकते हैं। मैंने एक टाइम स्टैम्प करके वेरिएबल बनाया, क्योंकि करंट टाइम उठाओ आप एंड उसका क्या करो, टाइम स्टैम्प गेट कर लो। तो टाइम स्टैम्प, तो ये बेसिकली वेरिएबल है, तो टाइम स्टैम्प हमें मिल जाएगा। अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न स्ट्रिंग फॉर्मेट में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉलर प्रीफिक्स जो कि आपका वेरिएबल है, डॉलर प्रीफिक्स। नेक्स्ट जो है हम पास कर देंगे, मैंने जस्ट कॉपी किया, हाइफन प्रीफिक्स के बाद मैंने यहाँ पर अपना यूनिक पार्ट डाल दिया, यूनिक पार्ट वेरिएबल। सेम मैंने यहाँ पर जो है टाइम स्टैम्प डाल दिया। तो इस तरीके का मेरा जो है यूनिक SKU बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस वेरिएबल में जो है अपना SKU जो डिफाइन कर रहा था यहाँ पर डाल रहा था, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर प्रोडक्ट का ही एक मेथड कॉल करूँगा, जनरेट SKU। तो ये क्या करेगा, जनरेट करके एक नया SKU आपको इस वेरिएबल को असाइन कर देगा, मीन्स कॉलम में डाल देगा, और आपका जो है बूट टाइम पर ही आपका स्टोर हो जाएगा। जैसे ही आपका मॉडल लोड होगा, तो लोड होगा तो आपका SKU जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या होगी, हमेशा न्यू जनरेटेड SKU ही जाएगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर अगेन रिफ्रेश करता हूँ, एक बार हम अगेन टेस्टिंग करेंगे, देख लेते हैं कि कोई प्रोडक्ट बना तो नहीं है ना। बनेगा कहाँ से, एक्सेप्शन ही आ गई थी। तो मैं एक न्यू प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ऐड करता हूँ, जैसे मैंने क्रिएट किया, लाइक ये दोनों मैंने इमेजेस डाली, टाइटल मैंने डाल दिया टेस्ट प्रोडक्ट, प्राइस डाला 100 2 22 या कुछ भी डाल दो। तो मैंने स्टॉक डाल दिया, कैटेगरीज नहीं डालता हूँ, टेस्ट डिस्क्रिप्शन और ऐड इंफॉर्मेशन ऐड करता हूँ। तो अभी प्रॉपर ऐड हो जाना चाहिए। प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या एंट्रीज गई हैं। प्रोडक्ट्स में देखोगे आप तो आपका प्रोडक्ट आ चुका है, इनर प्राइस स्टॉक वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने डाला था, SKU आपका जनरेट हो चुका है, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट आ चुका है, डिलीटेड एट नल रहेगा क्योंकि डिलीट नहीं हुआ है। कैटेगरीज हमने सेलेक्ट नहीं की थी इसलिए कैटेगरीज नहीं आई है। इमेजेस आप देख सकते हो यहाँ पर 2 आपकी इमेजेस आ चुके हैं। वेरिएशंस में जाओगे, वेरिएशंस आपने नहीं लिए थे इसलिए आपके वेरिएशंस नहीं है।
बट अब मैं क्या करता हूँ, टेस्ट लाइक मैंने यहाँ पर डाल दिया शूज प्रोडक्ट, या शूज मैंने डाल दिया यहाँ पर, इसका मैंने प्राइस रख लिया लाइक 250 और डॉलर में डाल दिया मैंने 13, स्टॉक मैंने डाल दिया 4। अब मैं इसके साथ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने कैंपस सिलेक्ट कर लिया, शूज सिलेक्ट कर लिया और रेड चिप, मैंने तीनों ही सिलेक्ट कर ली जो कि मेरे, या मैं एक काम करता हूँ कैंपस को रहने देता हूँ, शूज और रेड चिप मैंने सिलेक्ट कर लिया। वेरिएशन में डाल देता हूँ, कलर होगा ब्लैक होगा रेड होगा, ये दोनों मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाला मैं वेरिएशन भी डाल सकता हूँ पर मैं नहीं डाल रहा हूँ, हालांकि चलो मैं एक बार डाल के दिखाई देता हूँ। तो ये मैंने इसका एस सेलेक्ट कर लिया साइज का। डिस्क्रिप्शन मैं नहीं डालता हूँ इसमें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालता हूँ क्योंकि मैंने उसमें डाल के चेक करा दिया, जा रही है सेव हो रही है। ऐड करता हूँ तो यहाँ पर क्या बोलता है, वेरिएशंस वैल्यूज आईडीज मस्ट बी एन एरे, वेरिएशन वैल्यूज आईडीज फील्ड। आई थिंक हमने जो है यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पर जो है हमने एरे दिया हुआ है, तो मे बी इस वजह से हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है। वैल्यू आईडीज वेरिएशंस, तो वेरिएस एक बार मैं लॉग कराऊंगा इसकी बेसिकली, जिससे कि हमें कंफर्म पता चल जाएगा, या मैं यहीं से कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ जो हमारा पुराना था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वेरिएशन वैल्यू आईडी हमने लिया वेरिएशंस डॉट, ये स्टार हो गया आपका। ये तो नॉर्मल वैल्यू ही है, हाँ ये नॉर्मल वैल्यू ही है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एरे की फॉर्म में जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो है वैल्यू आईडी मल्टीपल हो सकती हैं। बट अगर यहाँ पर मैं लॉग को प्रिंट कराता हूँ, अगेन प्रिंट कराता हूँ लॉग कॉलन कॉलन इन्फो, जिससे कि पता चल जाएगा कंफर्म कि क्या हो क्या रहा है। डॉलर रिक्वेस्ट ऑल मैंने किया, इसको मैं टॉप पे कराऊंगा वरना नीचे एक्सेप्शन आ जाएगी तो कोड आगे चलेगा नहीं, तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको कट। मैं अगेन दोबारा ट्राई करता हूँ ऐड करने का, तो किया मैंने, लॉग देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो वेरिएशन वैल्यूज आईडी आ रही है आपकी ओनली 10, और हालांकि हमने जो है वेरिएशन हमने सेलेक्ट किए मल्टीपल, तो मल्टीपल जो है हमारी जो है वेरिएशन वैल्यूज नहीं जा रही हैं। वो कैसे क्यों नहीं जा रही हैं, अब हमें ये फ्रंट एंड में देखना पड़ेगा क्यों नहीं जा रही हैं। तो वेरिएशन वैल्यू आईडीज तो ये रही, और मैं चेक करता हूँ नीचे तो यहाँ पे जो है वेरिएशन आपके मल्टीपल नहीं जा रहे हैं, उसका क्या रीज़न हो सकता है, वैल्यू आईडी नहीं जा रहा है। ओह सॉरी, यहाँ पर जो है हमने जो है नॉर्मल वेरिएशन वैल्यू आईडीज तो प्रोवाइड कर दिया, बट इसको एरे फॉर्म में भेजना पड़ेगा, तो हमें एरे लगाना पड़ेगा जैसे हमने सेम उसमें किया था इमेजेस के साथ और कैटेगरीज के साथ। तो इसलिए जो है आपकी एरे फॉर्म में डेटा नहीं आ रहा था। तो अगर यहाँ से अगर मैं अब कैंसिल करता हूँ और अब मैं यहाँ से भी लॉग हटा देता हूँ क्योंकि अब तो मेरा प्रोडक्ट जनरेट ही हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लॉग हटा देता हूँ। अब मैं करता हूँ इसको सेव और यहाँ पर अगेन मैं ट्राई करता हूँ ऐड करने का, तो अब ऐड हो जाना चाहिए। तो क्या बोलता है, फोल्ड मस्ट बी एन एरे, अच्छा सॉरी मैंने रिफ्रेश तो किया ही नहीं क्योंकि मैंने व्यू में चेंज किया था और व्यू को ही मैंने रिफ्रेश नहीं किया, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, शूज़ मैंने सिलेक्ट कर लिया, कुछ मैंने प्राइस डाला और यहाँ पर स्टॉक में डाल दिया, एंड यहाँ से मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया शूज़ और रेड चीफ प्रॉपर है, और कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया ब्लैक एंड रेड, और इसका मैंने सेलेक्ट कर लिया एस साइज। डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ नहीं डाला, ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट ऐड हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अगर यहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स सॉरी उसमें आता हूँ प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स यहाँ पर 2 आईडी बन चुकी है, आपका डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल गया है क्योंकि हमने डाला ही नहीं था। एंड प्रोडक्ट कैटेगरीज देखी जाए तो हमने प्रोडक्ट कैटेगरीज अपनी 2 सेलेक्ट की थी, जैसा कि आप देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी 2 और 1 आईडी अगर आप यहाँ पर चेक करोगे कि किसकी है, हमने शूज एंड रेड चिप सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 शूज है एंड थर्ड इज रेड चिप प्रॉपर है।
नेक्स्ट हम बात करें इमेजेस की, तो हमारी इमेजेस जो है अपलोड हो गई हैं यहाँ पर, दिस तो टू प्रोडक्ट ही। एंड वेरिएशंस की बात करें तो यहाँ पर हमने वेरिएशन सेलेक्ट किया था। सबसे पहले वेरिएशन आईडी क्या है, यहाँ पर अगर हम ओपन कर लेते हैं टेबल को, वेरिएशन आईडी साइज 1, तो साइज 1 का हमने उसका क्या सिलेक्ट किया था, हमने एस साइज सेलेक्ट किया था। वेरिएशन वैल्यू आईडी यहाँ पर देखोगे 5 आई है। तो वेरिएशन वैल्यूज को अगर हम ओपन करें तो यहाँ पर जाते हैं, तो 5 किसकी है, स्मॉल, देख सकते हो यहाँ पर 5 स्मॉल प्रॉपर आया है। एंड 3 आईडी यहाँ पर देखा जाए तो किसकी है, कलर की। कलर के हमने दो सिलेक्ट किए थे, रेड और ब्लैक, जो कि दोनों ही थे हमारे पास। 9 और 10 यहाँ पर वेरिएशन वैल्यू आईडी आई है। तो 9 और 10 यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक एंड रेड की है, प्रॉपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से हम इसको भी कैंसिल करते हैं। यहाँ पर हमारा लोकेशन डॉट रीलोड जो था हमने कमेंट कर दिया था, इसको अनकमेंट कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जब भी प्रोडक्ट ऐड होगा तो रिफ्रेश हो जाएगा आपकी स्क्रीन। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा आज का लेक्चर, आई होप कि प्रॉपर अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।